नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विशेष प्रयोजन इसलिए है कि कल हम लोगों के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पुनः बिहार में उनका आगमन हो रहा है। और आगमन इसलिए हो रहा है कि देश के हम लोगों के महान पुरखे, देश के स्वतंत्रता संग्राम के महान संग्रामी स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी का जयंती समारोह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित है। स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी के बारे में अब नया जनरेशन का लोग तो कम जानता होगा, लेकिन उनकी विशेष पहचान ये रही है कि वो मेडिकल के छात्र थे और गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने मेडिकल का पढ़ाई छोड़ के और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े। और 1937 में जब पहली बार सरकार बनी बिहार में, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्री बाबू के नेतृत्व में जो सरकार बनी, केवल 4 लोग थे। उसमें एक स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी भी थे। पासी समुदाय से वो आते हैं, सुशील पासी जी भी उसी समुदाय के हैं। और उनका त्याग ऐसा था कि जब वो आबकारी मंत्री बने, और आप सभी को मालूम होगा कि पासी समुदाय ताड़ी ये करके, वो भी बंटी चौधरी जी भी उसी समुदाय से हैं। रास्ते में मैं इनको बता रहा था कि देखो कितना बड़े आदमी थे कि न उन्होंने जाति का दबाव समझा, बल्कि उनका परिवार का भी भरण पोषण उसी से होता था। लेकिन पहली बार उन्होंने मंत्री रहते हुए और देश भर में पहली बार, केवल बिहार में ही नहीं, शराबबंदी लागू करने का काम किया था। तो इस तरह का बड़ा व्यक्तित्व था उनका। और केवल यही नहीं, उस समय उनकी बच्ची की शादी थी। ये कहानी हम हमेशा श्री बाबू के जयंती में भी कई बार सुनाए हैं, जब उन पर चर्चा करते रहे हैं, तो कि उनकी बच्ची की शादी थी। उस समय एक्ट तो अभी भी लागू है बिहार में कि इतना नंबर ही बाराती में ले जाना है, बट उसका कोई परवाह नहीं करता है। आजकल तो अगर नेताओं के यहाँ, हम लोग के यहाँ शादियां होती हैं तो समारोह पूर्वक शादी होती है, लेकिन उनके घर में उतना ही लोगों का खाना बना था और अपने सहित अपने पूरा परिवार उनका खाना नहीं खाया, आ गया लोग। ये हमको सुरेंद्र किशोर जी, प्रेम बाबू, जो जनसत्ता के पत्रकार, बड़े वरिष्ठ पत्रकार, एक ही गांव के वो लोग रहने वाले थे, उन्होंने ही मुझे बताया टुकड़ों टुकड़ों में उनके व्यक्तित्व के बारे में। जब कभी वो मिलते हैं तो जगलाल चौधरी जी का कहानी कहते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राहुल गांधी जी जैसा व्यक्ति, और इसमें हम धन्यवाद देते हैं सुशील पासी जी को, जिनके सहयोग से, जिनके आग्रह से इस कार्यक्रम में उनका आना हो रहा है, तो इनको भी विशेष धन्यवाद देता हूं। और राहुल जी, अभी पार्लियामेंट चल रहा था, हम लोगों को लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में आके और उनके व्यक्तित्व से जो नया जनरेशन है, हम लोगों का जो यंग बच्चे हैं, उनको उनके व्यक्तित्व से, उनके त्याग से, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से सबसे जोड़ने का मौका मिलेगा और उनके विलक्षण प्रतिभा पर एक बार फिर से चर्चा होगी और नया जनरेशन निश्चित रूप से मुखातिब होगा। हम इतना ही कह के 1 मिनट के लिए सुशील पासी जी से भी आग्रह करते हैं। हालांकि कार्यक्रम जो उनका है वो सीधे 9:30 बजे की फ्लाइट से आएंगे, 9:40 से, थोड़ी देर ब्रेक है उनका, और 1 बजे से 1 बजे से वो कार्यक्रम में जाएंगे, फिर वापस लौटना है, और कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। और 1 मिनट सुशील पासी जी। साथियों नमस्कार। कल बिहार की धरती पर फिर से जननायक राहुल गांधी जी
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगलाल चौधरी जी आजादी के परवाने एक कार्यक्रम के तहत आपके पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में आ रहे हैं। जगलाल चौधरी जी कोई किस जाति में जन्म लेगा ये किसी के बस में नहीं होता है, लेकिन वो शहीद हुए थे, उनका परिवार और वो देश के लिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी 1937 के आसपास समझ सकते हैं कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति MBBS कर रहा हो और महात्मा गांधी जी के उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से और आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ब्रेक की और महात्मा गांधी जी के आंदोलन में चल पड़े। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में एक बड़ी घटना ये हुई कि उनको अंग्रेजों ने जेल कर रखी थी और उस समय उनका जो बेटा इंद्रदेव चौधरी, उसको पुलिस यानी अंग्रेजों ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, तो शहीद हो गए थे। और उस समय जगलाल चौधरी जी जेल में थे और जेल से पैरोल में जब बाहर आते तो उनके मुख से जो एक शब्द आता है वो इस देश के आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा, और गर्व से महसूस किया उन्होंने, आज मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है। वो रोए नहीं थे, उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे ने भारत माता का कर्ज निभा दिया है। तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन से पूरा परिवार जो है, और निश्चित तौर पर राजनीतिक उपलब्धि उनकी ये है कि वो जो पहली सरकार बनती है 1937 में, उसमें वो एक स्वास्थ्य मंत्री और आबकारी मंत्री के रूप में वो देश में राजनीतिक सेवा भी करते हैं। पूरा जीवन काल वो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे हैं और बिहार की धरती के जो भी महापुरुष जो आजादी के परवाने रहे, कि ज्ञात अज्ञात तमाम शहीदों ने इस आजादी को कैसे हासिल किया था। आज तो ऐसी शक्तियां हैं जो आजादी का मतलब नहीं समझते हैं, वो आजादी को समझ ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस पूरे देश में आजादी के परवाने की तरह बिहार में जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं और 5 फरवरी को 1895 को, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के समकालीन थे, तो ऐसे जगलाल चौधरी जी की जयंती यहाँ पर 130वीं के रूप में बिहार का जनमानस मनाता है, लगातार मना रहा है। तो 5 फरवरी को इस बार कांग्रेस के लिए यह है कि इसको आयोजक लोग जो थे वो कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी जी को, यानी कांग्रेस के उससे मनाना चाहते थे। बिहार में पहले भी मनाया गया होगा, लेकिन जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं और उनकी आजादी के परवाने के तहत ये कार्यक्रम है। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि पूरे बिहार के जनमानस के लोग इस आजादी के परवाने के कार्यक्रम में, बिहार के कॉन्टेस्ट में जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हम सभी को याद कर रहे हैं। 5 फरवरी को उनकी जयंती है, हम जगलाल चौधरी को तो याद करेंगे ही करेंगे, लेकिन बिहार में जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में है, हम सभी को याद कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम कोई एक जाति, एक धर्म का नहीं है, ये आजादी के परवाने, ये उन्होंने जाति धर्म से छोड़ करके इस मातृभूमि के लिए अपने आप को कुर्बान किया था, शहीद किए थे। उनको याद करने के लिए हमारे जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए ना, माइक तो है ही, हम तो बिना माइक के भी बोल सकते हैं। तमाम सियासी पार्टी और या फिर बिहार में कांग्रेस, तो भाई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब में ऊर्जा का संचार होता है। राहुल जी की उपस्थिति से पार्टी फिर और उसकी ताकत बढ़ती है। तो जितना बार आए हम लोगों के लिए खुशकिस्मती है। इससे अच्छा हम तो यहाँ से, बल्कि उस दिन भाषण में भी मैं कहा था कि आप जिस तरह से आप दूसरे राज्यों को ज्यादा समय देते हैं, बिहार में भी समय दीजिए और यहाँ फिर बिहार में कैसे कांग्रेस सशक्त होकर उभरेगी आप देख लीजिएगा। मनोज आरोप लगाते हैं कि बैसाखी के तौर पे कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस बैसाखी पर कैसे, 1885 का पार्टी है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। हम लोगों के सहारे सब लोग चलता है कि बाकी कौन, भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है, आजादी में ये लोग कहाँ थे? कौन गिरफ्तारी दिया था आजादी के आंदोलन में? कोई था? भारतीय जनसंघ का स्थापना ही हुआ 1952 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नेहरू जी के कैबिनेट में पहले मंत्री थे। सब आप लोगों को मालूम ही होगा, पढ़े लिखे लोग हैं।
तो कौन पार्टी का बात कर? सहयोगियों को एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। आरजेडी के साथ, वही तो बोले आरजेडी का स्थापना कब हुआ है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रव्यापी है। कोई ऐसा टोला नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां आपको कांग्रेसी आज भी नहीं मिले। यानी सेकुलर राजनीति के तहत जरूर आरजेडी हम लोगों का विश्वसनीय सहयोगी रहा है। वो लोग भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए हैं। आरएसएस की विचारधारा का हमेशा वो लोग भी मुखालफत करते रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी तो कट्टर घूर विरोधी रही है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का कल ही खड़गे साहब का जो भाषण हुआ, आदरणीय राहुल जी का जो भाषण हुआ, उसमें इस बात का जिक्र किया उन्होंने कि किस तरह से संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, किस तरह से कहना चाह रहे हैं कोई अंडरस्टिमेट कांग्रेस को नहीं कर सकते। कांग्रेस को अंडरस्टिमेट जो करेगा वो तो उसकी मूर्खता है। ये अखिलेश जी, ये कार्यक्रम कैसा है? पार्टी का कार्यक्रम है या फिर दूसरे का कार्यक्रम? जगलाल चौधरी वाला कार्यक्रम मतलब राहुल जी कांग्रेस पार्टी के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता हैं, तो ये सवाल फिर कहाँ है? और जब स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे और जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को मजबूती प्रदान करने में लगे रहे, चाहे मंत्री के रूप में, चाहे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। पूरा जिंदगी उन्होंने कांग्रेस को दिया। तो ये सवाल कहाँ होता है? श्रीकांत जी, आप विद्वान आदमी हैं। विनोद चौधरी को तो विनोद चौधरी कहाँ जाएंगे भाई? सब कांग्रेस में ही न रहना, इसी विचारधारा में सबको समाहित होना है। अखिलेश जी, पिछली बार राहुल जी आए, राहुल जी से मिलने के लिए गए। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कोई साठ चल रही थी? कोई खींचतान नहीं है। खींचतान आप लोगों के दिमाग में है, बाकी कोई खींचतान नहीं है। इस बार एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है, यहाँ के कुशासन से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाना है। यही हम लोगों की प्राथमिकता है, यही हम लोगों का निशाना है, यही हम लोगों का विचारधारा है। बिहार में महागठबंधन आपको ये बिल्कुल अटूट है और उसमें कुछ टूट के आ जाए तो हम लोग उसका भी स्वागत करेंगे। राहुल गांधी के दौरे पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी का दौरे में दिए गए बयान या भाषण कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाएंगे, जितने बार आएंगे उतना नुकसान होगा कांग्रेस। कैसे देखते हैं? विजय चौधरी जी भी, उनके पिताजी भी कांग्रेसी थे और अब बाहर बेचारे को बोलना पड़ रहा होगा तो कुछ बोल दिए होंगे, लेकिन वो तो जहाँ कहीं भी मिलते हैं बोल के मैं तो कांग्रेसी हूँ। कौन सा भाषण? हाँ, एनडीए 225 का लक्ष्य रखा है, कांग्रेस कितना लक्ष्य रखा है? हम लोग 243 को लक्ष्य मान के चल रहे हैं। धन्यवाद। इस तरह से समाज आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा के बीच क्या तो आपकी पार्टी नहीं तो सीटों का जो बातचीत होना है तो वो क्या हम लोग अखबार में तय करेंगे, मीडिया के लोगों से बातचीत करेंगे? वो तय हो जाएगा। कांग्रेस का जो वाजिब हक है उससे को कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग मजबूती से अपने पक्ष को रखना जानते हैं और मजबूती से उन सीटों पर हम लोग लड़ेंगे जहां हम लोग चाहते हैं। ये बात आपको थोड़ी बताना जरूरी है। उससे कम तो नहीं होगा ना सर? पिछली बार आप लड़ा, कितना बार ये सवाल आप पूछिएगा? 10-20 बार बोल चुके हैं। थोड़ी ये सब कहाँ है आप? महागठबंधन में बड़े भाई कौन निभा रहा है? सब भाई भाई सब भाई भाई। कोई उसमें ये होने वाला नहीं है। असली लड़ाई वहां है, वहां पूछिए। उधर से भी कुछ लोग चुनाव है, राहुल गांधी मतलब है, प्रधानमंत्री जी को क्या इसका भी कुछ हो सकता है? असर पड़ता है क्या चुनाव? मतलब कल क्या वहां बूथ लूटने का काम होना है क्या? आप तो अजीब कर रहे हैं। जो होना था 3 तारीख तक प्रचार, मैं भी स्टार प्रचारक था दिल्ली के चुनाव में, मैं भी स्टार प्रचारक था, लेकिन अब 3 तारीख को 5 बजे के बाद तो प्रचार का काम बंद हो जाता है। अब तो वोटर का काम है वोट देके और नई सरकार का गठन करना। कहाँ जाएंगे? 1 सीट तो दिया, वो भी वैसा सीट दिया जहां
जीतना नहीं है। तो नीतीश जी ने ठीक किया, उनको फिर से पुनर्विचार कर रहे होंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।